नमस्कार, मैं मनु पवार। हमारे पहाड़ में चाहे वो गढ़वाल हो या कुमाऊं हो, हमारे यहाँ लोक कहावतों का बड़ा खजाना है। हमारे यहाँ लोकोक्तियों की भरमार है। इनमें से ज़्यादातर लोक कहावतें ऐसी हैं जिनके पीछे कुछ न कुछ कहानी ज़रूर है, कुछ न कुछ किस्से ज़रूर हैं। इन लोक कहावतों में इतिहास की कई अनसुनी, कई अनकही घटनाएं भी दर्ज हैं। या ये भी कह सकते हैं कि इन पहाड़ी लोक कहावतों पर सवार होकर इतिहास के कई अनसुने किस्से सदियों की यात्रा करके हम तक पहुंचे हैं, आज की पीढ़ी तक पहुंचे हैं। ऐसे किस्से आपको इतिहास की किताबों में भी ढूंढ कर भी नहीं मिलेंगे। मैंने हाल ही में गढ़वाली की एक मशहूर कहावत मेरी गंगा होली तो मैं मुआली, उसकी अनसुनी कहानी या उसके अनसुने किस्से पर एक वीडियो बनाया था। वो वीडियो आप अभी भी मेरे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। उसी किस्सों की उसी सीरीज में आज एक और गढ़वाली कहावत का अनसुना किस्सा मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। एक बहुत ही पुरानी या यूं कहूं तो प्राचीन गढ़वाली कहावत है। तोपवाल की तोप ताप, चौंडियाल को राज। क्या है इस कहावत के पीछे का किस्सा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। आप में से बहुत से लोगों को पता ही होगा, और जिन्हें पता नहीं भी है उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारे पहाड़ में जो लोगों के सरनेम होते हैं ना, वो ज़्यादातर उनके गांव या उनकी पट्टी के नाम पर होते हैं। जैसे रतूड़ा गांव के रतूड़ी, ढोंड गांव के ढोंडियाल, नौटी गांव के नौटियाल, डोब गांव के डोभाल, सेम गांव के सेमवाल, डांग गांव के डंगवाल, थाबली गांव के थपलियाल या असवाल स्यू पट्टी के असवाल। ऐसे बहुत से सरनेम आपको मिलेंगे जो कि उनकी गांव का, उनकी पट्टी का बता देते हैं। ऐसे ही हमारे गढ़वाल में एक सरनेम है तोपवाल, जिनका मूल गांव है आज के चमोली जिले में कर्णप्रयाग के पास तोप गांव। इस वीडियो में मैं आज जो कहावत और उससे जुड़ा किस्सा आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, उसका नाता इसी तोप गांव से है। ये कहावत 150 साल पुरानी नहीं है, बल्कि सदियों पुरानी है। वो मशहूर गढ़वाली कहावत है, तोपवाल की तोपताप, चौंडियाल को राज। इस किस्से की पृष्ठभूमि ये है कि आज के गढ़वाल क्षेत्र में कभी 52 छोटे छोटे गढ़ हुआ करते थे, छोटी छोटी ठकुराइयां हुआ करती थीं, जिनके अपने गढ़पति थे, उनके अपने नरेश थे, उनके अपने राजा थे। उसी दौरान 8वीं या 9वीं सदी में एक राज्य हुआ करता था, बड़ा चर्चित राज्य था चांदपुर गढ़। उस चांदपुर गढ़ के राजमहल के निशान चमोली जिले में कर्णप्रयाग के पास नैनीताल जाने वाले हाईवे के पास आज भी मौजूद हैं, और वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा संरक्षित जगह है। इसी चांदपुर गढ़ से बाद में आज के गढ़वाल की नींव पड़ी। इसकी कहानी भी मैं आपको एक वीडियो के जरिए पहले ही बता चुका हूं। आप अभी भी मेरे YouTube चैनल पर वो वीडियो देख सकते हैं। उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। चांदपुरगढ़ आदि बद्री के पास पहाड़ की चोटी पर बसा था। उस चांदपुरगढ़ में उन दिनों एक प्रतापी राजा हुआ करते थे, राजा भानु प्रताप। वो भानु प्रताप कौन थे, उनकी पृष्ठभूमि क्या थी, इसके राज उस गढ़वाली कहावत में छिपे हैं, जिसके पीछे का किस्सा मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं।
इस किस्से का जिक्र सन 50 के दशक में गढ़वाल की पहले लोकसभा सांसद रहे और केंद्रीय मंत्री रहे डॉक्टर भक्त दर्शन ने भी एक जगह अपनी किताब में किया है। वो साहित्यकार भी थे। ये किस्सा 8वीं 9वीं शताब्दी का है, यानी उस दौर का है जब इस हिमालयी इलाके में छोटी छोटी रियासतों के आपसी संघर्ष की वजह से भारी राजनीतिक उथल पुथल मची रहती थी। तो किस्सा ये है कि उस चांदपुर गढ़ी के दो तरफ से, यानी दोनों तरफ से दो गांव हुआ करते थे। एक तरफ था तोप गांव और दूसरी तरफ था चौंड या चौंडा गांव। इन गांवों के लोग चांदपुर गढ़ पर अपना अधिकार जमाने के लिए हमेशा आपस में लड़ते रहते थे, भिड़ते रहते थे, झगड़ते रहते थे। कब्जे की इसी जंग के दौरान एक बार ये हुआ कि तोप गांव के लोग बड़ी तैयारी के साथ आए थे। वो पूरे काफिले के साथ आगे बढ़े और उन्होंने चांदपुर गढ़ के इर्द गिर्द घेरा डाल दिया, बहुत बड़ा घेरा। वो ये समझ रहे थे कि चांदपुर गढ़ पर अब तो उनका कब्जा होने ही वाला है। लेकिन दूसरी तरफ से चौंडा गांव के लोग और तेज निकले। वो तो तोप गांव के लोगों के आने से पहले से ही इसकी ताक में बैठे हुए थे। फिर हुआ ये कि चौंड गांव के लोग एक नए रास्ते से उस पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए जहां चांदपुर गढ़ बसा था। चौंड गांव के लोगों ने वहां पहुंचकर, उस चोटी पर पहुंचकर अपनी विजय पताका फहरा दी और वहां अपना राज कायम कर लिया। तोप गांव वाले लोग बेचारे तोप ताप करते ही रह गए, यानी देखते रह गए, और चांदपुर गढ़ पर चौंड गांव के चौंडियालों का राज हो गया। यहीं से वो गढ़वाली कहावत निकली कि तोपवाल की तोप ताप, चौंडियाल को राज। कहा जाता है कि चांदपुर गढ़ी या चांदपुर गढ़ के जो राजा थे भानु प्रताप, वो इन्हीं चौंडियालों के वंशज थे जिन्होंने चांदपुर गढ़ पर कब्जा किया। कहावतों में चांदपुर गढ़ के राजा भानु प्रताप को चौंडियाल ठाकुर भी कहा जाता है। चौंडियालों का जिक्र प्रसिद्ध लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी जी द्वारा भी, जो नंदा राज जात के गीत गाए गए हैं, उनमें आता है। चौंडा का चौंडियालों की नंदा राज राजेश्वरी, ये बहुत लंबा गाना है। राजा भानु प्रताप वाले चांदपुर गढ़ राज्य से बाद में कैसे गढ़वाल राज्य की स्थापना हुई, उसकी नींव पड़ी, इसकी डिटेल जैसे मैंने आपको पहले बताया एक वीडियो में मैं पहले ही दे चुका हूं, जिसका लिंक भी आपको नीचे, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इन्हीं चांदपुर गढ़ के उन्हीं राजा भानु प्रताप ने अपनी छोटी बेटी का विवाह धार्मिक यात्रा पर बाहर से आए एक दूसरे राज्य के राजकुमार कनकपाल पंवार से किया था। वो कनकपाल पंवार बाद में चांदपुर गढ़ के राजा बन गए। उन्हीं कनकपाल पंवार के वंशज और प्रतापी राजा कहे जाने वाले राजा अजयपाल पंवार ने ही चांदपुर गढ़ से निकलकर पूरे हिमालयी इलाके में, मध्य हिमालयी इलाके में गढ़वाल राज्य की स्थापना की थी। उस प्रतापी राजा अजयपाल पंवार की कहानी पर मैं उन्हीं की पुरानी राजधानी देवलगढ़ से वीडियो पहले ही बना चुका हूं। राजा कनकपाल पंवार पर मैं अलग से भी एक वीडियो जल्द बनाऊंगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि गढ़वाली कहावत तोपवाल की तोपताप, चौंडियाल को राज, इस कहावत के पीछे के अनसुने किस्से को मैं आपको अच्छी तरह से समझा पाया हूँगा। आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो कृपया दूसरों तक भी इसे ज़रूर पहुँचाएं। इसका लिंक आप फॉरवर्ड कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और जाते जाते मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करेंगे तो मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी।
तो ये वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।